Hello everyone, welcome to the pre-secure for 12th जून 2024। तो इसमें हम 5 क्वेश्चंस देखेंगे जैसा कि हम हमेशा देखते हैं। 5 MCQ जो कि करंट अफेयर्स पे बेस्ड रहता है। आप पांचों MCQ करना और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखना, ये आपको प्रीलिम्स को सिक्योर करने में काफ़ी हेल्प करेगा। और जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं पता होंगे समझने की कोशिश करना, जो भी फैक्ट्स आपको नहीं पता होंगे उनका नोट्स आप जरूर बनाना। तो लेट्स बिगिन। Consider the following statement regarding the swearing-in ceremony of Chief Minister in India. इंडिया के चीफ मिनिस्टर की स्वेरिंग इन सेरेमनी में क्या क्या स्टेटमेंट ये सही है या गलत है, ये आपको बताने हैं। तो जैसे कि चीफ मिनिस्टर की स्वेरिंग चल रही है, नारा चंद्रबाबू नायडू बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। और उसके अलावा उड़ीसा में भी नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो उनकी स्वेरिंग कौन कराता है? फर्स्ट स्टेटमेंट प्रेसिडेंट कराते हैं। सेकंड, ओथ चीफ मिनिस्टर किसका लेता है? ओथ ओथ जो लेते हैं वो कहाँ मेंशन है? क्या थर्ड शेड्यूल में मेंशन है? द चीफ मिनिस्टर टेक्स द ओथ ऑफ सीक्रेसी इन एडिशन टू द ओथ ऑफ ऑफिस। 1 2 3 में आपको बताना है कि कौन सा आंसर जो है वो सही होगा और कौन सा गलत होगा, कितने स्टेटमेंट सही है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो डायरेक्टली गलत है। चीफ मिनिस्टर का स्वेरिंग इन कौन कराता है? गवर्नर कराते हैं। और प्राइम मिनिस्टर का स्वेरिंग इन कौन कराता है? वो आपको प्रेसिडेंट कराते हैं। तो फर्स्ट इज डेफिनेटली रॉन्ग। सेकंड और थर्ड जो है वो स्टेटमेंट सही है, और दो स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर विल बी बी। है ना? ठीक है, आगे बढ़े। शेड्यूल कितना होता है? टोटल देयर आर 12 शेड्यूल, और 12 शेड्यूल में थर्ड शेड्यूल में चीजें आएंगी, ठीक, जिसमें बात किया जाएगा किसका? ओथ का, अफर्मेशन का बात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ थिएटर कमांड इन इंडिया। इंडिया में थिएटर कमांड के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट है वो बताइए। द थिएटर कमांड इंटीग्रेट्स द रिसोर्स ऑफ ऑल थ्री सर्विसेज। ऑल थ्री सर्विसेज का रिसोर्स इंटीग्रेट करता है आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का अंडर अ सिंगल ऑपरेशनल कमांड। है ना? तो ये हो गया थिएटर कमांड। थिएटर कमांड इंडिया में है कि नहीं है? अंडमान एंड निकोबार कमांड क्या एक थिएटर कमांड है जो कारगिल वॉर के बाद से फॉर्म हुआ है? थर्ड स्टेटमेंट, द प्राइमरी एम ऑफ थिएटर कमांड इज टू इनहेंस इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन। इंटर सर्विस मतलब आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए हुआ है, और ओवरऑल कॉम्बैट कैपेबिलिटी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस बढ़ाने के लिए हुआ है। तीनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है कौन सा गलत है वो बताना है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही है वो तीनों स्टेटमेंट ही सही है, तो आंसर जो होगा वो सेकंड का डी हो जाएगा। ऑल द स्टेटमेंट्स हियर आर करेक्ट। यही तो कॉन्सेप्ट होता है थिएटर कमांड का। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय रिगार्डिंग द यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोप में एक यूरोपियन यूनियन है, वो यूरोपियन यूनियन में एक यूरोपियन पार्लियामेंट भी है। जैसे कि हर एक स्टेट में, कंट्री में पार्लियामेंट होता है, वैसे ही यूरोपियन यूनियन का एक अलग से पार्लियामेंट है। द यूरोपियन पार्लियामेंट इज ओनली डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यू का एक ही बॉडी है जो डायरेक्टली इलेक्टेड है, और वो यूरोपियन पार्लियामेंट है। क्या स्टेटमेंट सही है? द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट को कितने साल के इलेक्ट किया जाता है? 5 ईयर के लिए। क्या ये स्टेटमेंट सही है? द यूरोपियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू प्रपोज लेजिस्लेशन। पावर लेजिस्लेशन कौन प्रपोज करेगा? यूरोपियन पार्लियामेंट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? द यूरोपियन पार्लियामेंट मीट्स इन बोथ ब्रुसेल्स एंड स्ट्रासबुरो। यूरोपियन पार्लियामेंट कहाँ मिलती है? ब्रुसेल्स में एंड स्ट्रासबुरो में। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो चारों स्टेटमेंट, ऑब्वियसली आपको यूरोपियन पार्लियामेंट के बारे में कम पता है, बट उसके भी इलेक्शंस हुए हैं, तो इसके बारे में भी आपको एपीएससी एंड यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। तो इसमें से 5 ईयर वाला तो सीधे सीधे गलत है। सेकंड स्टेटमेंट इज डेफिनेटली रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट जैसे ही रॉन्ग होगा मुझे ये पता चलेगा, मैं डी को, सी को, बी को एलिमिनेट कर दूंगा, मेरे पास क्या बनेगा? 1 and 4। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, सेकंड भी गलत है। आंसर इज 1 4, तो आंसर इज ए। ए मतलब ये करेक्ट है कि सिर्फ यूरोपियन पार्लियामेंट ही है जो डायरेक्टली इलेक्टेड है, किसके अंदर? यूरोपियन यूनियन के अंदर। और प्रेसिडेंट और यूरोपियन पार्लियामेंट का जो टर्म होता है वो कितना होता है? 2.5 ईयर होता है। यूरोपियन पार्लियामेंट डज नॉट हैव द पावर टू प्रपोज लेजिस्लेशन। वो पावर किसके पास होता है? यूरोपियन कमीशन के पास होता है। यूरोपियन पार्लियामेंट कैन अमेंड एंड वीटो लेजिस्लेशन बट इट कैन नॉट इनिशिएट। यूरोपियन पार्लियामेंट क्या कर सकता है? वीटो को
अमेंड कर सकता है बट उसको इनिशिएट नहीं कर सकता। लास्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। यूरोपियन पार्लियामेंट ब्रुसेल्स में भी मिलता है जो कि बेल्जियम का कैपिटल है, और फ्रांस के स्ट्रासबोरो में भी मिलता है। तो आंसर इज ए 1 एंड 4। फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द डे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में है। आपको पता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड इंडिया में बहुत सारे स्टेट कर रहे हैं, जिनमें कि आंध्र प्रदेश भी है, बिहार भी है, उड़ीसा भी है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्या होता है, इस पे हमने करंट अफेयर्स में डिटेल में कवर किया है कुछ दिन पहले ही, 3-4 दिन पहले ही। तो उसको आप जरूर देख लेना अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो। और उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स स्टेटस कौन ग्रांट करता है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इज ग्रांटेड बाय फाइनेंस कमीशन। क्या ये सही है? स्टेट्स विथ स्पेशल कैटेगरी रिसीव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल असिस्टेंस। क्या सेंट्रल का असिस्टेंस मिलता है उनको, टैक्स कंसेशन मिलता है? हाँ, यही तो चाहिए, तभी तो स्पेशल स्टेटस है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसको मिला है? हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन, लो पॉपुलेशन डेंसिटी, स्ट्रैटेजिक लोकेशन अलोंग बॉर्डर्स। ये भी बिल्कुल सही है। द 14th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ये भी बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे क्या पूछा है? इनकरेक्ट। तो जब तीन सही हो जाएंगे करेक्ट, तो इनकरेक्ट बचा हुआ जो है वो ओनली 1 है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फाइनेंस कमीशन ग्रांट नहीं करता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है उस क्राइटेरिया को ग्रांट कर रहा था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज डी 2, 3, 4, जो कि इनकरेक्ट पूछा है ना। चलो, करेक्ट आंसर इज डी 2, 3, 4, मतलब इनकरेक्ट पूछा है। तो इनकरेक्ट जो होगा वो सिर्फ क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 2, 3, 4 वाले जो है वो क्या है? करेक्ट है। चलो आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस पॉक्सो एक्ट इन इंडिया। पॉक्सो एक्ट जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस की बात करता है, उसमें चाइल्ड का डेफिनेशन क्या है? एक चाइल्ड जिसका एज लेस देन कितना होना चाहिए? 16 ईयर्स होना चाहिए क्या? सेकंड है, द एक्ट प्रोवाइड फॉर मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। अगेंस्ट अगेंस्ट चिल्ड्रन कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस हो रहे हैं उनको मैंडेटरी रिपोर्ट करना है। एक्ट अलाउज फॉर स्पेशल कोर्ट्स टू बी एस्टैब्लिश फॉर द स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर इट्स प्रीव्यू। स्पेशल कोर्ट्स को एस्टैब्लिश करना होगा स्पीडी ट्रायल के लिए। पॉक्सो एक्ट इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ बोथ प्रिवेंटिव एंड रिहेबिलिटेटिव मेजर फॉर चाइल्ड विक्टिम। चाइल्ड विक्टिम्स के लिए कैसा मेजर लो? प्रिवेंटिव लो, और कैसा लो? रिहेबिलिटेटिव लो। सेकंड, थर्ड, फोर्थ बिल्कुल ही सही है। फर्स्ट गलत है क्योंकि 16 एज नहीं होता है, क्या होता है? 18 होता है। तो बाकी स्टेटमेंट अगर आपको नहीं पता होगा तो आप अपने नोट्स में जरूर इंक्लूड करना। 2, 3, 4 इज रॉन्ग, 2, 3, 4 इज राइट, 1 इज रॉन्ग। तो आंसर क्या निकल के आता है? सी निकल के आता है, क्योंकि करेक्ट ही पूछा गया है। तो आई होप आपको आज का प्री सिक्योर करके अच्छा लगा होगा। और बाकी कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर लिखो। अगर आपको हमारे कोई भी पेड कोर्स में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंक्वायरी फॉर्म मिलेगा, आप वहाँ पे फर्दर इंक्वायरी कर सकते हो। थैंक यू। जय हिंद।